पास क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, Who asked you, zero, zero, complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। सब सुन पा रहे आखिरी तक? इस समय हम लोग, हमारा एको आ रहा है, भगवद गीता के 9वें अध्याय पर चिंतन करेंगे। देखो, भगवद गीता पर बहुत सारे महात्माओं ने बहुत सारी चीजें कही है और सभी ठीक है, गलत कुछ भी नहीं। अब सवाल ये है कि हम ये जो अध्ययन करेंगे इसका प्रयोजन क्या है, किस लिए कर रहे हैं? क्या ये बताने के लिए कि हमको भी गीता आती है? क्या ये बताने के लिए कि हमको गीता कंठस्थ है? किसी भी कार्य का प्रयोजन यदि मालूम नहीं तो वो केवल उटपटांग होता है। तो हम लोग जहाँ जो पढ़ेंगे उसमें ना तो हमको किसी मत को प्रस्थापित करना है, ना किसी को हमको रिजेक्ट करना है। हमको ये देखना है कि ये गीता का ज्ञान अपने जीवन में कैसे उतारे, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो 9वें अध्याय के पहले 8 अध्याय हो गए। उसमें क्या कहा? मजा नहीं आ रहा तो माइक में अभी भी हमिंग कर रहा है, या तो इसको कुछ करो। तो ट्रिपल और ब्रास को 0 कर दो। हमारे जीवन के 3 पहलू हैं, एक शरीर को लेकर के, दूसरा मन को लेकर के, और इन दोनों को ठिकाने पर लाने के लिए हमको क्या करना है? तो जब तक हम अपने आप को देह मानते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ, जब तक कि हमने अपने आप को कुछ मान के रखा है तब तक हमारे ऊपर एक कर्तव्य का बोझा हम समझेंगे तो दुखी होंगे। और यदि कर्तव्य करना ये हमारे आनंद को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है ऐसा समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत फर्क आएगा। एक जगह कहते हैं कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, जो भी हम करते हैं किस लिए करते हैं? हम सभी के सभी 2 प्रकार की बातें करते हैं, एक तो प्रवृत्ति कुछ करना, दूसरी निवृत्ति। अब आप सभी लोग को विवाहित हो, उसमें कोई हैप्पी भी होंगे, कोई है क्या हैप्पी कि सब मैरिड है? देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल, दोज हु आर हैप्पी एंड दोज हु आर मैरिड। तो आप लोगों ने जो विवाह किया किस लिए किया? चिंतन करो। विवाह करते किस लिए? दुखी होने के लिए कि खुश होने के लिए? देखो, कोई कहता है यार मैं शादी करके दुखी होना चाहता हूं, नहीं। हम विवाह करते हैं सुख के लिए, माने वी आर सीकिंग हैप्पीनेस। अच्छा,
फिर समझ में आती है गलती, यार मैंने गलती करी, तो फिर गलती को ठीक करो, तो फिर डाइवोर्स करते हैं। दोनों बातें, विवाह करते हैं खुशी के लिए, डाइवोर्स करते हैं खुशी के लिए। तो हमारा पूरा जीवन क्या है? ये न केन प्रकारेण खुशी को प्राप्त करना। अब ध्यान से सुनो। एक बार हम एक स्कूल में थे गोवा में, और वहाँ दुनिया भर के बच्चों को ला के रख दिया, छोटे से लेकर के बड़ों तक के। अब इनके सामने मैं क्या बोलूँ? तो सोचा अब इन बच्चों के साथ खेलते हैं। तो हमने पूछा, बताओ अब हमारे प्रश्न का उत्तर, आप में से ऐसे कौन है जो खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं? कौन है बताओ। तो सभी ने हाथ ऊपर किए, न हाथ नीचे करो। फिर कहा, अब ये बताओ किसको खुशी नहीं चाहिए? तो दो बच्चे निकले, एक लड़का एक लड़की। बोले हमको नहीं चाहिए खुशी। तो मैंने उनको बुलाया अपने पास, सोफा था, दोनों साइड से बैठे। अब उनको लग रहा था हमने गलती करी, इसीलिए स्वामी ने सबके सामने हमको बुलाया। फिर हमने उनको कहा, देखो अब अपना गेम जारी है। खाना किसको चाहिए? जो भूखा है, ठीक है ना? बोले हाँ। पानी किसको चाहिए? जो प्यासा है, ठीक है ना? बोले हाँ। तो उसी प्रकार से खुशी किसको चाहिए? जो दुखी है, इसलिए ना? हाँ। तो जो जो खुशी चाहते हैं वो दुखी है। और ये दो मेरे बच्चे, इनको खुशी नहीं चाहिए क्योंकि वो खुश है। हमारे सबके जीवन की यही कहानी है। वी आर सीकिंग हैप्पीनेस, डोंट सीक, डिस्कवर हैप्पीनेस। ये है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगास्तु अकर्मणि। इसका तात्पर्य क्या है? कि हम जो भी करते हैं वर्तमान में ही कर सकते हैं, भूत में कुछ नहीं कर सकते। भूत कभी आएगा नहीं वापस, और भविष्य कभी आता नहीं। तो वर्तमान में रहना ये हमारे लिए चॉइस नहीं है, ये कंपल्शन है। अब हम जो भी करते हैं, मैं ये करूँगा तो वो मिलेगा, फिर मैं खुश हो जाऊँगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने जीवन के खुशी को भविष्य में पोस्टपोन कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, और भविष्य कभी आता नहीं। तो हमेशा जिंदगी भर हम इसी झगड़े में रहेंगे, कुछ चाहिए, ये मिलेगा तो खुश, वो मिलेगा तो खुश होगा। ये कभी नहीं हो सकता। तो करें क्या? फिर भगवान ने क्या कहा है? ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। भगवान ने कहा है, जो भी करते हो ना, वो खुशी को प्राप्त करने के लिए मत करो, फिर खुशी से करो। देखो, कर्म खुशी को प्राप्त करने के लिए नहीं, खुशी को प्रकट करने के लिए करो। आपने भगवद गीता का दूसरा अध्याय समझ लिया। लेकिन हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ गए और वह कहा कि अभी और रोटियां बनानी पड़ेगी, अब ये सांभर है कम है, क्या करें, पता नहीं ये क्यों आके टपकते, पहले क्यों नहीं बताया। दुखी हो जाएंगे तो उस घर का खाना खाने वाले के पेट पे दर्द होगा। देखो, ये सिद्धांत पकड़ लेना, आपको जो भी करना है उसमें खुशी प्रकट होनी चाहिए। और जब आपके हृदय से खुशी प्रकट होती है तो एक तो बात, आप टायर्ड नहीं होते, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, और आपको अपने कर्म से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आपने खुशी से किया है। देखो, हम जैसे हमारे गायत्री अम्मा के यहाँ आते हैं, खुशी से वो हमको बुलाती है, इसीलिए खुश रहती है। यदि मैं कहूँ कि अम्मा ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, फिर वो पछताए कि क्यों बुलाया इनको मैंने। देखो, तो जो व्यक्ति खुशी से कार्य करता है वो कभी दुखी नहीं होता। तो आप में जो जो दुखी है वो समझ ले। ये हो गया दूसरा अध्याय। फिर तीसरे अध्याय में अर्जुन का प्रश्न आता है कि मनुष्य क्यों गलत काम करता है, जानते हुए भी कि ये गलत है, चाहता है कि मैं ना करूं, फिर भी मानो कोई हमको जबरदस्ती से गलत काम करवा रहा है।
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, हे भगवान कृष्ण, ये बताइए किसके द्वारा प्रेरित होकर के जबरदस्ती से हम नहीं चाहते हुए भी गलत काम करवाता है? कौन है ये? भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव महा अशनः महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। इसका कारण है काम। काम माने इच्छा। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इसी के कारण हम गलत कार्य करते हैं। यदि यदि हमारे मन में कोई भी इच्छा नहीं हो, जैसे गहरी नींद, सुषुप्ति अवस्था, उस समय हमारे मन में कोई भी इच्छा नहीं होती, उस समय कोई भी गलत काम नहीं होता। देखो महाराज, कौन है हमसे गलत काम करवाने वाला? ये काम है। काम एष क्रोध एष। ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। किसी भी इच्छा के दो पहलू है। या तो आपकी इच्छा पूरी होगी या तो नहीं होगी। इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, इच्छा पूरी हो गई तो लोभ बढ़ेगा। तो ये तीन बातें हो गई, काम, क्रोध और लोभ। भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तो नरक के तीन दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। एक बच्चे ने हमको पूछा, स्वामी जी नरक के तीन दरवाजे हैं, आप बताते, स्वर्ग के कितने दरवाजे हैं? ऐसे प्रश्न बच्चे पूछते हैं, बूढ़ाओं नहीं पूछते। बूढ़ा रोते रहते हैं, स्वामी जी मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती, मैं क्या करूं? तुम उसकी बात मान लो। तो उस बच्चे ने पूछा, ऐसा क्यों? नरक के तीन दरवाजे और स्वर्ग का एक ही दरवाजा। हमने कहा भीड़ जहां ज्यादा होती है वहां ज्यादा दरवाजे होते हैं। नरक में जाने वालों की भीड़ बहुत है, तीन दरवाजे भी कम ही है वहां। देखो महाराज, इसीलिए ये दूसरी महत्व की बात हमको समझनी है, अपनी मनवाना मत। इसके लिए अपना जो आपने जो हैप्पी मंत्र माला सुनी ना, उसमें एक मंत्र है मारवाड़ी मंत्र, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। हे भगवान आपकी इच्छा। लेकिन हम छोटी छोटी बातों के लिए इतने जबरदस्त दुखी होते हैं और अन्य को दुखी करते हैं। इसीलिए अपने कामना को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं है। कामनाओं से ऊपर उठना यह अध्यात्म है। ये होने के पश्चात फिर हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया। तो शुद्ध अंतःकरण का अर्थ क्या है? जिस अंतःकरण में किसी वस्तु व्यक्ति को लेकर के कोई कामना नहीं है, उस अंतःकरण में क्या होता है? उस अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। देखो ये दुनिया क्या है, हम कौन है, ये सब क्या चल रहा है, किसने निर्माण करी दुनिया, कब दुनिया निर्माण हो गई, ये प्रश्न मन में जब आने लग गए तब समझ लेना हमारा अंतःकरण अब शुद्ध हो गया। अच्छा महाराज, तो पहले तो कर्म के द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध किए, एक। और दूसरी बात, अंतःकरण शुद्ध है लेकिन एकाग्र नहीं है, भटकता रहता है। देखो, क्योंकि मन पर कोई एकाग्र करना चाहिए, मालूम ही नहीं। जैसे मन नचा रहा, हम नाचते हैं, तो मन को एकाग्र करना माने क्या? एकाग्र करने का अर्थ ये मत समझ लेना कि ऐसा कोई मन नाम का धागा है, उसको थूक लगा करके कड़क बना लो और थी सुई के आंख में डाल दो, ऐसा नहीं उसका अर्थ। एकाग्र मन माने जो मन हमको, हम जब चाहे, जितने समय तक चाहे, जिस कार्य के लिए चाहे 100% उपलब्ध हो, ऐसा जो मन है उसको कहते एकाग्र मन। इसमें अपना महामंत्र आपने सुना, वेरेवर, whenever, whatever you are, be 100%।
पूरी भगवत गीता आपको समझनी है ना, इस एक मंत्र में पूरी भगवत गीता आ गई। हम जब थे वॉशिंगटन में, वहाँ कहीं सत्संग था, एक ने हमको पूछा, स्वामी जी हम भगवत गीता बहुत सुने हैं, आप हमको भगवत गीता एक लाइन में सुनाओ, एक सेंटेंस, होल भगवत गीता। हमने ये बताया उनको, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर बी 100%। कैसे? अर्जुन कहाँ था? युद्ध के मैदान पर। वेरेवर वेनेवर कब था? युद्ध के समय। तो युद्ध के मैदान पर, युद्ध के समय व्यक्ति ने क्या होना चाहिए? किसी का शिष्य, किसी का पोता, किसी का भाई, या योद्धा होना चाहिए। अर्जुन की समस्या यही थी कि इस समय यहां मैं कौन हूं। और पूरी भगवत गीता बताने के पश्चात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूछा नहीं कि तुमको ज्ञान हो गया क्या? ज्ञान तो हम सभी ज्ञानी ही है, पत्थर है जिनको ज्ञान नहीं है, हम तो सब ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान का हम उपयोग नहीं कर पाते। तो फिर अर्जुन को पूछा, तुम्हारे दिमाग से कूड़ा करकट निकल गया कि नहीं, मोह जो था? उसके पश्चात अर्जुन भी कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धात् प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत, हे भगवान, मेरे मन से मोह निकल गया है। अब मुझे याद आया। क्या याद आया? मैं युद्ध के मैदान में हूं और यहां मैं किस लिए आया हूं, यही समस्या है। अब इसको अपने आप में यही लगा लो। हम कहाँ हैं? सत्संग में। कब है? जब सत्संग चल रहा है। तो कौन होने चाहिए हमने? सत्संगी। यदि आप सत्संगी होके बैठोगे तो ये कंप्लेंट नहीं करोगे कि स्वामी जी हमारा मन बहुत भटकता है। इसलिए भटकता है कि आप सत्संगी नहीं हो। जैसे अर्जुन का मन भटकता था कि कथम भीष्मम हम संके द्रोणम च मधुसूदन। हे भगवान बताइए, मैं द्रोणाचार्य मेरे जो गुरु है, भीष्माचार्य मेरे दादा है, उनको मैं कैसे मारूं? अरे बेवकूफ, युद्ध के मैदान में ना तो शिष्य है, ना तो किसी का पोता है, तो योद्धा है ना। वही हम सब भूल गए हैं। अपने जीवन का प्रयोजन केवल इच्छा को पूरा करना नहीं हो सकता। समझो संतो इसको। और इसीलिए मन को एकाग्र करने के लिए भगवान फिर उपदेश करते हैं 7वें अध्याय में। सब जगह प्रभु का दर्शन करो। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। हर जगह में परमात्मा को देखने का प्रयत्न करो। अब परमात्मा को कैसा देखते हैं ये भी समझ लेना। परमात्मा की उपलब्धि आत्म स्वरूप से जब होती है तभी वो सत्य है। देखो, होना और जानना, बीइंग एंड नोइंग, दे आर नॉट टू, दे आर साइमल्टेनियसली वन। तो यह परमात्मा की उपलब्धि आत्म स्वरूप में करनी है। मैंने कैसे? एक उदाहरण 7वें अध्याय का बताते हैं भगवान कि देखो, रसो हमअप्सु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, पानी में जो रस है, देखो 5 तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का निर्माण हुआ है। तो पानी का जो एसेंस है वो है रस तन्मात्र। और रस क्या है ये नहीं बताया। अब हम आपको सूक्ष्म बात बता रहे, ध्यान से सुनना। रस 2 प्रकार के हैं, एक सविशेष और दूसरा निर्विशेष। सविशेष रस क्या है? पानी की अपनी कोई टेस्ट नहीं है। उसमें नमक डालो तो नमकीन हो जाएगा, मीठा डालो तो मीठा हो जाएगा, कड़वा डालो तो कड़वा हो जाएगा। तो पानी में जो रस है, माने जो निर्विशेष अनुभूति है, संतो निर्विशेष सत्ता को परमात्मा कहते हैं। सभी विशेषता हटा दो। तो जब हम खाने को बैठते हैं तो कितने अपने जीवा के नखरे होते हैं, यार थोड़ा अचार है क्या, थोड़ा नमक चाहिए, इसमें थोड़ा तड़का लगा दे तो अच्छा हो गया। तो हम अपने आप से भटक गए हैं।
यदि हम इस रस तत्व पर वापस आ जाएंगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमको परेशान नहीं कर सकती। इस प्रकार से परमात्मा का दर्शन समझदारी से होता है। रसो हम अब तो कौन्तेय, ये होने के पश्चात अभी तक हमने क्या किया? अपने मन पर काम किया, मन को शुद्ध किया कर्म के द्वारा और मन को एकाग्र किया उपासना के द्वारा। अब तीसरी महत्व की बात, देखो मन को नियंत्रित करना है। हमारा मन हमारी बात मानता कहाँ है? ये छोटे बच्चे होते मानेंगे थोड़ी, अपनी करेंगे। हमारा मन उससे भी गया बीता है। तो उस मन को एकाग्र करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए फिर योगाभ्यास बताते हैं। और योगाभ्यास भगवान कृष्ण का भिन्न है, पतंजलि का भिन्न है। भगवान कृष्ण का योग क्या है? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी दुखी होने से इनकार करना, उसको योग कहते हैं। और उसके लिए साधना क्या है? निश्चयेन योक्तव्यः, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। जीवन में दुखी नहीं होना और अपने दुख का समर्थन मत करना। जब हम अपने दुख का समर्थन करते हैं तो हम दुख से निवृत्त नहीं होना चाहते। ये हो गया भगवद गीता के पहले 7-6 अध्याय। और फिर 7वें अध्याय में बताया प्रभु का दर्शन कैसे करना है। और फिर 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे कि ये बुरे अच्छे कर्म करने वालों का क्या होता है, कैसा होता है। तो भगवान ने बताया कि 2 प्रकार के हैं, एक धूम्र मार्ग और एक दिव्य मार्ग। इसके द्वारा धूम्र मार्ग से जो जाता है नरक में फिर वापस जाए, स्वर्ग वाला भी वापस आ जाता है। ये जाने आने की बात। अब यहाँ एक महत्व का सिद्धांत ध्यान से रखना। हमारे जीवन के 3 पहलू है। एक तो हमने अपने आप को देह माना है, दूसरा हमने अपने आप को जीव माना है, और तीसरा हम साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है। अब इस तीनों को हम समझते हैं, हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। इसीलिए जब देहात्म भाव से जीते हैं तो ये अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करो और मौज में रहो। देखो, जीवात्म भाव से जीते हैं तो पाप पुण्य से बचो। एक बार एक पतित पावन सीताराम हमारे पास आए और हमको कहते कि स्वामी जी मैं अपने पत्नी से बड़ा परेशान हूँ। हमने यार दूसरी कोई बात बताओ, ये तो रूटीन है। नहीं, क्या करूँ, हमको समझाइए क्या हो गया। बोले वो बहुत परेशान करती है मुझे। मैंने छोड़ दो, दूसरी मिलेगी। बोले छोड़ तो नहीं सकता। क्यों? वो कमाती है, मैं खाता हूँ, अब क्या करूँ मैं। मैंने कहा देखो इसका कारण मालूम है क्या है? बोले नहीं, यही समझ में नहीं आता। कारण ये है कि पिछले जन्म में तुमने उसको छला था और उस समय वो करवा चौथ का व्रत करती थी और उसने ऐसा व्रत किया अगले 7 जन्म उसको छोड़ेगी नहीं। अभी स्वामी जी अब क्या करें? अब बिल्कुल इसके लिए ये पूछो मुझे क्या करें। पहली बात, पत्नी को लेकर के उसको बदनाम करने का धंधा बंद कर दो। अपने शास्त्रों में एक शब्द आता है ना, गृह लक्ष्मी। गृहपति आता है क्या? घर हमेशा पत्नी का होता है। पति जो है वो आने जाने वाला एक झरोका है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये पति को ऐसा लगता है कि हमारी सिवा कुछ चल ही नहीं सकता, और ऐसे घरों में झगड़े होते हैं। तो फिर स्वामी जी मैं क्या करूं? हमने पहली बात ये है कि पत्नी को बदनाम करना बंद कर दो। तुम्हारे जीवन के हर एक दुख का कारण तुम स्वयं हो। अब ठीक है, वो हो गया तो हो गया, अब क्या करें? हाँ, ये बताते हैं, अब उससे प्यार से बात करो, प्यार से रहो। इससे क्या होगा? अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली आई एम रेडी। देखो महाराज,
सबका निचोड़ क्या हो गया? आप अन्य के कारण दुखी होने का जो स्वभाव बन गया है वो स्वभाव बंद हो जाएगा। हम सभी के सभी अपने दुख का कारण अन्य को बताते हैं, यही गलती है। हम स्वयं ही अपने दुख और सुख का कारण है। देखो, अब ऐसा जब बताया, अब इस बेवकूफ को क्या समझ में आया? उसको यही समझ में आया पिछले जन्म में मैंने ये किया था, अगले जन्म में ये होगा। ये इसका अर्थ नहीं है। अर्थ ये है, पिछले जन्म में तुमने जब अपने पत्नी को कष्ट दिए थे तब तुम्हारा ये देह तुम्हारे साथ था क्या? नहीं, तुम किसी अन्य देह में थे। हाँ जी। अब इस देह में तुम ही हो ना? हाँ है। अगले जन्म में ये देह रहेगा क्या? नहीं रहेगा, तुम तो रहोगे ना। तो क्या समझ में आया? तुम देह हो या देही हो? ये समझदारी, इसको कहते हैं शास्त्रों का सत्संग करना। ये पाप पुण्य का धंधा नहीं है, वो सब बकवास है। देखो, तो हमने जब ये स्वीकार कर लिया, अरे हाँ, पिछले जन्म में मैं था तब तो ये शरीर नहीं है, इस जन्म में मैं हूँ तब ये शरीर है, अगले जन्म में मैं रहूँगा ये लेकिन शरीर नहीं रहेगा। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं एक अखंड सत्ता हूँ। मेरा ना तो जन्म हुआ है ना तो मृत्यु हुआ है। जन्म मृत्यु शरीर का होता है, हमारा नहीं होता। ये है भगवत गीता। वही नहीं तो पाप किया तो वहां जाओगे, पुण्य, ये सब बच्चों की बातें हैं। देखो महाराज, ये क्यों बताते हैं हमारे शास्त्रों में ऐसा? इसलिए बताते हैं कि जिसके द्वारा हमको अपने पर स्वयं में नियंत्रण लाना आवश्यक है। आप में जितने लोग स्वयं होके आए हो सत्संग के लिए, वो दुखी नहीं होगे। और जिसको रस्सी से बांध के लाया, चलो ना, और वो रस्सी से बांध के लाया जो भी होगा वो दुखी होगा। 2-2 मिनट में घड़ी देखेगा, अरे ये बाबा जी गर्म हो रहे, ठंडे होते ही नहीं। जीवन में स्वयं नियंत्रित जो नियंत्रण होता है वो बोझा नहीं होता। जब दूसरे ने बताया गया है तब वो बोझा होता है। जैसे हम पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। कल की बात है, कल सुबह में 3 बजे हमारा दिन शुरू हो गया। तो सब करा करके फिर हमारे जो नियम है वो पूरे हो गए। फिर सुबह का मेडिटेशन का एक सत्संग था एक जगह में, कुर्ग में, कर्नाटक में। ये भी कर्नाटक ही है ना? हाँ, कुर्ग में हुआ था। तो वहाँ हमारा सत्संग हो गया। 9 बजे, 9:30 बजे वो रिट्रीट पूरी हो गई। फिर वहाँ से हम चले गए कार से थल कावेरी, और थल कावेरी में गए। वहाँ जो प्रोग्राम था वो कर लिया। 3 घंटे जाने, वहाँ 1 घंटा, फिर वहाँ से वापस आए, फिर 3 घंटे। वापस आते आते हो गए शाम के 5। फिर 5 बजे वहाँ से निकले, फिर आए मैसूर। फिर मैसूर में रहे रात को 12 बजे तक, जो कुछ करना था। फिर 12 बजे वहाँ से निकले, आए बेंगलोर में एयरपोर्ट पर। फिर 2 बजे से 6 बजे की फ्लाइट, तब तक के वहाँ कुर्सी पर बैठे रहे। क्या कर सकते, नींद का सवाल ही नहीं। और फिर आज सुबह उठ करके आए। आने के बाद नहा करके हम जो सो गए, फिर तैयार शाम को। अब मुझे किसी ने नौकरी दी है क्या? संतो, जब आप खुशी से सेवा करते हो तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। देखो, ट्यूटर्स आर डिफरेंट। ट्यूटर जो होते हैं उनको हम खरीदते हैं, मेरे बच्चों को ये पढ़ा देना, इतनी फीस मिलेगी, तो फर्क हो जाता है। इसीलिए संतो, जो भी करना है स्वयं खुश होकर के करोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। इसी को कहते धर्मशास्त्र। ऐसा करते करते अंतःकरण व्यक्ति का शुद्ध हो जाता है, और फिर शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति को अगली बात बताई जाती है जो 9वें अध्याय से प्रारंभ होती है। तो 8वें अध्याय में जो कुछ बताना था
भगवत गीता ने बता दिया। अब 9वें अध्याय में यहाँ से हमको महत्व की बात बताते हैं। क्या महत्व की बात है? हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। आपकी इच्छा हो तो हमारे बात दोहराओ, नहीं है तो तमाकू खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो अभी तक तुमको जो बताया था दुनिया के बारे में, अपना कर्म करो, मन को एकाग्र करो, मन को नियंत्रित करो, अभी जो तुमको बताया था ये क्या, कौन सा ज्ञान था? ज्ञान के 3 स्तर है। जैसे अंग्रेजी में होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड है इन्फिनिटिव, बेटर है कंपैरेटिव, बेस्ट है सुपरलेटिव। इसको संस्कृत में कहते हैं तारतम्य। तो पहले है गुह्य शास्त्र, दूसरा है गुह्यतर शास्त्र, तीसरा है गुह्यतम शास्त्र। गुह्य शास्त्र माने धर्मशास्त्र, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, आचार्याय प्रियम धनमावृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेसी, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये हो गया धर्मशास्त्र, गुह्य शास्त्र। फिर गुह्यतर शास्त्र। गुह्यतर शास्त्र है कि अपने जीवन में उपासना होनी चाहिए। उपासना के द्वारा हम अपने मन को एकाग्र करने का ट्रेनिंग देते हैं। ये गुह्यतर शास्त्र है। तो शरीर के स्तर पर जो है वो गुह्य शास्त्र, मन के स्तर पर जो है वो गुह्यतर शास्त्र, और बुद्धि के स्तर पर जो है वो है गुह्यतम शास्त्र। 3 बातें हो गई। भगवान कहते हैं इदम तुते गुह्यतमम, माने अब शरीर से ऊपर उठो, अब मन से ऊपर उठो। जिंदगी भर वही शरीर शरीर शरीर, देखो, और मन से ऊपर उठो। कंप्लेन करना बंद कर दो। अपने महामंत्र में कहा है लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। मन शांत हो जाएगा। तो ऐसा जिसका मन शांत रहता है उस व्यक्ति के लिए ये 9वां अध्याय है। अच्छा स्वामी, हम जाते हैं फिर हमारा तो मन शांत तो होता ही नहीं। कम से कम जब यहाँ आते हो तब तो शांत रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। मैं आपको बताऊंगा। प्रवक्ष्यामि माने ऐसे बताऊंगा। ये प्रवक्ष्यानि ये 2 शब्द धातुओं से बन सकता है। मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको समझना ही होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वहां भी वही है। तो कौन है आप? भगवान कहते हैं अर्जुन को अनसूयवे। अनसूया, असूया माने जलन, अनसूया माने जिसके अंतःकरण में किसी के भी प्रति कोई जलन नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करे। देखो, ये तो मन में हमेशा इसके बारे में जलन, उसके बारे में बुरे विचार नहीं। तो अर्जुन तुम अनसूयवे हो, तो ज्ञानम विज्ञान सहितम, और मैं तुमको क्या बताऊंगा? ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। आप जो सुन रहे हैं वो ज्ञान है, जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो विज्ञान है। देखो, तो मैं तुमको ऐसे बताऊंगा कि जिसका अनुभव तुमको स्वयं को निश्चित रूप से आएगा। ये भगवान ही कह सकते हैं। देखो, तो यज्ञात्वा विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। इसको एक बार अपने जीवन में उतारो, उसका अनुभव करो, तो अशुभात मोक्ष से, तुम्हारे जीवन से दुखी और दुखी होने का प्रसंग कभी आपको दुखी नहीं करेगा। संतो, दुख का आना, दुख का कारण हम किसी अन्य को बता सकते हैं,
कि हम सभी के सभी दुखी अपनी चॉइस से होते हैं। Nobody can make you miserable unless you cooperate. देखो, इसीलिए मोक्ष से अशुभान, अशुभ क्या है? अशुभ यही है, पापो हम पाप कर्मा हम, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, स्वर्ग में जाना, नरक में जाना, यही पाप है। आप साक्षात परमात्मा हो महाराज, अपने आप को कोसो मत। जो भगवान राम का जन्म होता है और जो भगवान कृष्ण का जन्म होता है, यदि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि भगवान राम भय प्रकट कृपाला, भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण देवकी माता और वसुदेव जी के सामने उस कारागृह में प्रकट हो गए थे, पूरे चतुर्भुज और सभी अलंकारों के साथ। भगवान प्रकट होते, प्रकट क्यों होते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी है, उनको कहीं से आना नहीं है। वो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो ऐसे जो भगवान कहते हैं मोक्ष से अशुभात, अशुभ यही है, हम परमात्मा स्वरूप होते हुए भी हमने अपने आप को देह मान के रखा है, जीव मान के रखा है, पापो हम पाप कर्मा कहा है, भीख मांगते हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो। इसीलिए अपने जितने भी भगवान लोग हैं ना, उनकी मुद्रा आपने देखे ना, ऐसी मुद्रा होती है। इसका अर्थ मालूम है क्या है? अब कितना मांगोगे, चुप हो जाओ ना, ये इसका अर्थ है। चुप नहीं होगे तो फिर एक लगाऊंगा कस के, फिर चुप हो जाओगे। तो अपने जीवन के हर एक दुख हमको इस जगत से वैराग्य को निर्माण करने के लिए गए दिए। इसीलिए ज्ञानम विज्ञान सहितम यश ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, यही अशुभ है हमारे जीवन में, हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। देखो, अच्छा ये ज्ञान क्या है? अगले श्लोक में कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम। थोड़ी आवाज बढ़ा देना, आपने नहीं, इनको बोल रहा हूं मैं, इनका बटन देना जरा। राज विद्या राजगुह्यम। अभी तक खामोखा मुझे चिढ़ा रहे थे क्या? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं क्या है? राज विद्या, ये विद्याओं का राजा है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, इससे बढ़कर के और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। देखो, मुंडकोपनिषद में प्रारंभ में ही एक विद्यार्थी गुरु महाराज को प्रश्न पूछता है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। तो उस समय गुरु महाराज कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा च, और उसमें अपरा विद्या जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषम इति, 4 वेद और 6 अंग, ये अपर विद्या है, ये घटिया है, ये केवल हमको द्वैत में बांध के रखती है। और परा विद्या क्या है? परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, आप अपने स्वरूप को पहचानते हो, वो असली विद्या है। ये असली विद्या राज विद्या मैं तुमको बताने जा रहा हूं। देखो महाराज, आप में से हमको मालूम है क्या किसी को जो चाइना के प्रेसिडेंट है शीपिंग, उनकी उम्र कितनी है मालूम है? कुछ फर्क पड़ा? देखो, चाइना में कॉकरोच का अचार कैसा बनाते हैं मालूम है? नहीं, कुछ फर्क पड़ा? महात्मा गांधी के चश्मे का नंबर कितना था मालूम है? कुछ फर्क पड़ा? फर्क किससे पड़ता है? हम कौन हैं ये मालूम नहीं, तब फर्क पड़ता है। कितनी महत्व की बात है ये। एक आदमी ने दूसरे को परेशान करने के लिए बता दिया कि यार हमने सुना है तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया अमेरिका में। अब ये आदमी बुढ़ापे में, जो पत्नी होती है वो समझदार होती है, और जो पति होता है वो पतित पावन सीताराम होता है।
अब ये परेशान अपने आप से बोले जा रहे हैं, पता नहीं उसको समझ में नहीं आता, भलते समय गाड़ी चलाता है, वाह 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 वाह। तो पत्नी शांत थी। आपको गुस्सा के सिवा कुछ और आता है क्या? अब उसको फोन करके देखो ना। हाँ 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 हाँ, दिमाग तो फट गया था। फोन किया, उधर रात यहाँ का दिन, बच्चे ने फोन उठाया, डाटा कितने बार बताया इस समय फोन मत किया करो, और नीचे रख दिया। हाँ ठीक है। देखो, तो इस दुनिया के जो ज्ञान है, इससे सुख दुख का निर्माण होता है। कारण क्या? उसने कल्पना कर ली, रियली मेरा पुत्र एक्सीडेंट में आ गया। इसी प्रकार से हमने कल्पना कर ली है, मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं सास, मैं बहू, ये सब के सब कहाँ जाते हैं जब आप खर्राटे मारते हो रात को? उपनिषद स्पष्ट कहती है, तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। सुषुप्ति में हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप कुछ नहीं होते, लेकिन होते तो जरूर है ना। और जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीख सकता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। संतो ध्यान में रखना, आध्यात्मिक साधना में हमको कोई कुछ नहीं सिखा सकता, और यदि हम सीखने में तुले हैं तो गुरु भी नहीं रोक सकता। देखो, आपको सबको कथा है, मालूम है, महाभारत के, उसमें एक था अर्जुन और दूसरा था एकलव्य। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ योद्धा बना दिया, आर्चर बना दिया, और जब हमारा एकलव्य आया, उसको कहा नहीं, मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा, तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। अब एकलव्य रोया धोया नहीं है गवर्नमेंट की मदद, हमको एक कोटा दे दो, नहीं, उसने अपने आप सीख लिया, और इतना सीख लिया कि वो अर्जुन से श्रेष्ठ हो गया। इस कहानी से हमको समझना क्या है, कोई भी गुरु किसी को नहीं सिखा सकता, लेकिन आप यदि सीखने में तुले हुए हैं तो भगवान भी नहीं रोक सकता। देखो महाराज, और ये तब होगा जब हमने ये सिद्धांत स्वीकार कर लिया, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपनी अनुभूतियों से सीखना, कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता। देखो, हम लोग कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी में कहना भी चाहिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं ना। वो दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, इनको क्यों नहीं सिखा सका? देखो, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, और जो सीखने में तुला है कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए अपने आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी 100% अपने पर है, गुरु पर मत ढकेलो। लेकिन हम बन जाते आज से, गुरु महाराज उठाओ, अरे म्यूल गुरु है क्या, उठाओ तो मेहनत करो। और मेहनत यही है, अपने हर एक अनुभूति से सीखो। हमारे जीवन का एक भी अनुभव ऐसा नहीं होता कि जो हमको कुछ सीख नहीं दे सकता, लेकिन हम सीखने को ही तैयार नहीं है तो कौन मदद करेगा? इसीलिए यह जो विद्या है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, यही पवित्र है। पवित्र का तात्पर्य क्या है? पवेहे भयात् त्रायते। पवि माने जो इंद्र के हाथ में जो थंडर बोल्ट होता है उसको कहते पवि, सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र, उससे भी जो बचाता है। इंद्र का शस्त्र क्या कर मार देगा। जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है तो वहाँ ना जन्म है ना मृत्यु है। इसीलिए यह राज विद्या राजगुह्यम, और ये अत्यंत सूक्ष्म है, जितनी भी सूक्ष्मता है उससे भी बड़ा है। देखो, पवित्रम इदम उत्तमम, और उत्तम है। देखो वहां कहा था ना, उत्तर उत्तम, 15वें अध्याय में भगवान यही शब्द का प्रयोग करते हैं। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अर्जुन, मैंने तुमको गुह्यतम शास्त्र बताया। तो गुह्य शास्त्र है धर्मशास्त्र,
गुह्यतर शास्त्र है उपासना शास्त्र और गुह्यतम शास्त्र है अध्यात्म शास्त्र। भगवत गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसको अपने जीवन में उतारना है। इसीलिए राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, यही हमको जीवन के सभी सुख दुख से पार ले जा सकता है। प्रत्यक्ष अवगमम, ये पोस्थमस नहीं है, मरने के बाद नहीं होगा। स्वर्ग नरक मरने के बाद जाते, ये यहां और अब है, प्रत्यक्ष यहां का यहां। देखो जितने भी साधु संत महात्मा लोग हो गए, मरने के बाद नहीं, जब जिंदा थे तब, मरने के बाद होता ही नहीं कोई। इसीलिए प्रत्यक्ष अवगमम हमारा स्पष्ट अनुभव हो सकता है। देखो आप शब्दों को श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए उपयोग किसका कर रहे? कान का। आप ठंडक या गर्मी को अनुभव कर रहे हैं, उपयोग किसका करते हैं? अपने त्वगेंद्रिय का। आप रूप रंग को देख रहे हो, किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम से। अब ये बताओ, आप हो, यू आर, ये किस इंद्रिय से जान रहे हो? मैं हूं, हाँ मैं हूं, मैं हूं, हाँ हाँ मैं हूं। नहीं, सिद्धांत प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति परमात्मा है। मुझे बताओ, अपने होने में किसी को संदेह है क्या? तो यदि हम हैं तो किसके द्वारा जानते हैं? कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। रूप रंग को जानने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। कोई अंधा व्यक्ति कहे मैंने सबको देख लिया, बेवकूफ मत बनाओ, तुम अंधे हो, कैसे देख सकते हो? लेकिन हम हैं, अपने होने का अनुभव के लिए किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। यह जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभव है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम। हमको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। यदि कोई आके हमको पूछो स्वामी जी बताइए मैं हूं क्या? नहीं बेटा, तुम हो ही नहीं, तुम बेवकूफ भी हो। देखो संतो, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, और ये धर्म के सिद्धांत के अनुसार है। ऐसे ही गप नहीं लगाई और सुसुखम कर तुम, इसके लिए इतना आराम है, कोई कष्ट है ही नहीं करने में। कारण क्या? कुछ करना नहीं है, सिर्फ रहना है। आदमी होता है सत्ता, पति बनता है घटिया। आदमी कभी दुखी नहीं होता, पति कभी सुखी नहीं होता। तो ये जो बनावटी है ना, ये दुखी होते हैं, जो असली है वो दुखी नहीं होते। अपने आप को पहचाने महाराज, यही पूरे भगवत गीता का तात्पर्य है। नहीं तो पूरा जीवन से ही सब करते रहेंगे और दुखी दुखी रहेंगे। अब देखो आप, कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो, खुश हो, मस्त हो, चुस्त हो, हमको अच्छा लगता है ना। यदि वही हम होंगे तो कितना आनंद होगा। इसीलिए प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। देखो आपको अपना शरीर दुष्टपुष्ट होने की कोई जरूरत नहीं। शरीर की जो भी कमियां हैं चल जाती है। हमको इंद्रियों के अच्छा होने की कोई जरूरत नहीं। अपने स्वरूप को पहचानना है। पहचान किसकी होती है? समझो मैंने कहा कि मुझे याद है, देखो मेरी एक कमी आपको बता देता हूँ, मुझे किसी के भी नाम याद नहीं रहते। मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है, मैं क्या करूँ? तो फिर कभी कभी मैं अपने अज्ञान को छुपाने के लिए कहता हूँ। एक दिन मैंने एक अम्मा को कहा, अम्मा मैंने तुमको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? तो स्वामी जी मैं पहली बार मिल रही हूँ आपको। पकड़ा गया। क्या आप कहोगे मैं अपने आप को पहचानता हूँ या मैं अपने आप को जानता हूँ? देखो पहचानने के लिए लक्षण होते हैं, होने के लिए कोई लक्षण नहीं है। तो दो बातें पकड़ लो। एक प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, जिस अनुभव में किसी भी प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है,
और निर्विशेष सत्ता, जिस होने में कोई विशेषता नहीं है। ये दो चीजों को यदि आप दृढ़ रूप से अपने जीवन में पकड़ लो तो देखो आप ना कुछ पाना ना कुछ खोना। बहुत सरल है, संतो कठिन नहीं है। इसीलिए प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और ये कैसा है, इसकी उपलब्धि केवल एक ही बार होगी और इसका खोने का डर नहीं। देखो, पहले जो हम शरीर से करते थे अब नहीं कर पाते क्योंकि शरीर वीक हो गया। पहले जो याद रहता था सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राश, अब वो भी याद नहीं रहता। पहले दुनिया को खा जाते थे, अब तो लड्डू को देखा तो पेट में गड़बड़ी हो जाती है। देखो, लेकिन हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। अपने होने में काल का प्रभाव नहीं होता। और इसीलिए बुढ़ाऊ लोगों का एक जोक होता है। बुढ़ाऊ लोग क्या कहते हैं, एक बुढ़ाऊ ने मुझे पूछा, हम कहीं नाश्ता कर रहे थे किसी इंस्टीट्यूशन में, हम पता नहीं कौन थे, वो आ गए अपने पत्नी के साथ और कहते कि स्वामी जी कैन यू गेस मी व्हाट इज माय एज। कोई अनजान व्यक्ति आके आपको पूछेगा डाइनिंग टेबल पर, मेरी उम्र जान सकते हो क्या होगी? तो मैंने कहा होगी 2.5-3 साल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा ऐसे प्रश्न बच्चे ही पूछते, बुढ़ाऊ नहीं पूछते। नहीं फिर भी बताओ। तो फिर मैंने कहा अच्छा सुनो, आप 81 साल के जवान हो, यू आर 81 ईयर्स यंग। जैसे मैंने कहा तो फुदकने लग गए। यू आर द ओनली पर्सन हु करेक्टली असेस माई एज। मैं ठीक एग्जैक्टली उतना ही हो जो आपने बताया। और आपने ये नहीं कहा ओल्ड, आपने कहा कि 81 साल के जवान हो। अरे बूढ़ा हो, 81 साल शरीर के है, तुम्हारे नहीं है। शरीर का जन्म हुआ था, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। लेकिन हम खिचड़ी बना लेते हैं, इधर में हमारा परमात्मा स्वरूप और उधर में ये प्रकृति। पुरुष प्रकृति के संयोग से जो इम्पॉसिबल पैदा होता है वो हम है। देखो महाराज, इसीलिए कर्तुम अव्ययम। तो जन्म लेने से हमको कुछ मिलता नहीं, मरने से हम कुछ खोते नहीं। ये अपना स्वरूप है। ये मैं तुमको अब बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आगे कहते हैं तीसरे श्लोक में, अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। जिनको मेरे इन वचनों पर श्रद्धा नहीं है, अब यहाँ दूसरा महत्व का सिद्धांत। कई लोग ज़्यादा ही समझदार दिखाते हैं और कहते हैं कि हमको अंधश्रद्धा नहीं है। अरे भैया, श्रद्धा अंधकार में ही आवश्यक है, ज्ञान में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। आप ये कहोगे क्या, मुझे श्रद्धा है कि मैं जिंदा हूं? नहीं, मैं जानता हूं कि मैं जिंदा हूं। तो श्रद्धा किसमें होती है? हम हवाई जहाज में बैठते हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक आदमी हवाई जहाज में बैठने के लिए गया, टिकट विकेट हो गया, बोर्डिंग पास हो गया। जैसे वो चल रहा था, उसमें उसने आकाशवाणी सुनी, इस हवाई जहाज में मत जाना, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो वो एकदम वापस हो गया, बोले मुझे हार्ट का तकलीफ हो गया है, आई कांट गो, और वो वापस आ गया। फिर न्यूज़ आई उस हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा हो गया मैं नहीं गया। फिर ट्रेन से जाना सोचा, जैसे ट्रेन में बैठ रहा था फिर आकाशवाणी हुई, इसका डिरेलमेंट होने वाला है, इसमें मत जाओ। तो वो नहीं गया
और फिर न्यूज़ आई उसका डिलील हो गया है। अच्छा हो गया, मैं नहीं गया। फिर बस से जाने के लिए निकला। फिर जैसे बस में चढ़ रहा था, फिर वही आकाशवाणी हुई, इस बस से मत जाना, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। फिर उतर गया और गुस्सा आया, अरे यार तू जो भी है, कहाँ मरा था जब मेरी शादी हुई, तब क्यों नहीं बताया? तो महाराज, अपने पूरे जीवन को हम श्रद्धा से चलाते हैं। अज्ञान के क्षेत्र में श्रद्धा आंतरिक शक्ति है, ये वीकनेस नहीं है। जिनको समझ में नहीं आता वो कहते हैं आई डोंट हैव ब्लाइंड फेथ। बिना फेथ के हमारा अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। हमको पता है क्या हम किस माँ के कोख से नीचे गिरे दुनिया में? बता दे ये तुम्हारी माँ है, कहते हैं क्या माँ, मम्मी डीएनए दिखाओ, मेरा डीएनए देखो? नहीं, अज्ञान के क्षेत्र में श्रद्धा ही हमको चला सकती है। फिर वो माँ जिसको हमने अज्ञान से स्वीकार किया है, श्रद्धा से स्वीकार किया है, वो बताती है ये तुम्हारे पिताजी है। आई डोंट थिंक ही इज माई फादर। अरे हाउ डू यू नो? देखो, तो हमारा होना जो है वो केवल श्रद्धा के ही संबल पर सिद्ध हो सकता है। इसीलिए संतो भगवान कहते अश्रद्धाना पुरुषाः, जिनको ये भगवद गीता में जो बताया गया है उस पर श्रद्धा नहीं है, तो उनको ये नहीं बताना चाहिए। आखिरी में जाकर भी भगवान यही कहते हैं कि ये जो ज्ञान है जो श्रद्धा से युक्त है उन्हीं को देना चाहिए, बाकी तो खराब हो जाएगा। अश्रद्धाना पुरुषा अस्य धर्मस्य अप्राप्य, जो हम बता रहे हैं वो उनको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। फिर अप्रमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, फिर वो इसी दुनिया में आते रहेंगे जाते रहेंगे, सुख दुख का चक्कर चलता रहेगा और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम लगेगा। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि जैसे आकाश में बादल आते हैं, गरजते हैं बरसते हैं, चले गए, आकाश को क्या होगा? फिर दूसरे बादल आए, केवल गरज रहे बरसे नहीं, स्वप्न आ गया चला गया, आकाश को क्या हो गया? फिर एकदम घोर अंधकार है, रात्रि आई वो चली गई, आकाश को क्या हो गया? जो सबका आधार है वो आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब अपने जीवन में देखो, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। बचपन आके चला गया, कभी पुलिस में कंप्लेन करे क्या? एफआईआर, देखो मेरा बचपन कहाँ गया। फिर जवानी आके चली गई, फिर हम रोते हैं क्या? फिर मध्यम वय आके चला गया, अब बुढ़ाऊ हो गए हैं, अब ये बुढ़ाऊ भी जाएगा। स्वामी जी ऐसा मत बोलो। जिसने सब जाने आने को देखा है वो ना तो कभी आया है ना तो कभी गया है। इसको पकड़ के रखना ये भगवद गीता है। नहीं तो वही प्रश्न हमको एक ने पूछा, स्वामी जी हमारा ये जो प्रश्न है ना, आप अपने लेक्चर में एग्जाम्पल के रूप में मत देना। मैं जरूर दूंगा। प्रश्न था, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? हमने कहा भाई मुझे अनुभव नहीं है, कैसे बताऊं मैं मरने के बाद क्या होता है? नहीं, कुछ तो बताओ, मरने के बाद क्या होता है? हमने कहा तुम जिंदा हो तो कुछ हुआ क्या? अपने ही जीवन की अनुभूतियों से विश्लेषण से सीखना है। जब हम नहीं थे दुनिया में तो कुछ कमी थी क्या? जब चले जाएंगे तो कुछ कमी नहीं होगी। तो पहले नहीं थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बाद में नहीं रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब हम हैं तो कौन सी तीर मार रहे हैं? लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, हमको लगता है हमारे ही कारण दुनिया चल रही है। ये जो बेवकूफ़ी है इससे मुक्त होने के लिए भगवद गीता है। देखो, इसीलिए जो अश्रद्धान है, जिनको श्रद्धा नहीं है भगवद गीता पर, इस धर्म का वो कभी भी
अपने जीवन में अवतरण नहीं कर सकते, फिर अप्राप्य माम, फिर वो मुझे कभी प्राप्त नहीं हो सकते। माने भगवान की प्राप्ति केवल अनुभवात्मक होती है और अनुभव ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। देखो, एक व्यक्ति ने रसगुल्ला खाया, उसको अनुभव आया, दूसरा कह रहे तू मत खाना, मैं बता दूंगा अच्छा है। हाँ हाँ, उसको खाना पड़ेगा। अपना अनुभव अन्य को ट्रांसफर नहीं हो सकता, हमको स्वयं को लेना पड़ेगा। इसीलिए जिनमें श्रद्धा नहीं है उनको ये ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? मृत्यु संसार वर्तमनी निवर्तनते, फिर वो इसी दुनिया में आएंगे, फिर वही तमाकू वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ, पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो जाता है। देखो संतो, भगवत गीता इसीलिए पढ़नी है कि आज तक हमने जो किया, क्या किया, उसका विश्लेषण। देह के मान के चलेंगे तो कर्तव्य कर्म को पूरा करो, टाइम पास करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। देखो, भगवान का ध्यान करो, भगवान के बारे में सोचो, भक्ति करो, किस लिए? भगवान को अपने स्वरूप में पहचानने के लिए। रूप रंग के भगवान कौन है? दृष्टि। अंधे व्यक्ति के लिए रूप रंग नहीं है। तो ये दृष्टि जो रूप रंग के लिए भगवान है, ये दृष्टि का क्या लक्षण है? रूप रंग अनेक है, दृष्टि एक है। लाल पीला नहीं, पीला हरा नहीं, हरा नीला नहीं, नीला सफेद नहीं, लेकिन दृष्टि का अपना कोई रंग नहीं। आकार अनेक है, लंबा चौड़ा इत्यादि, दृष्टि का कोई आकार नहीं। ये जो निर्गुण निराकार है, ये अपना स्वरूप है। तो साधना क्या करेंगे? जो हमारा रूप रंग को लेकर के दुराग्रह है, विषयों को लेकर के जो दुराग्रह है, उस दुराग्रह से हटो तो इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों की गुलामी त्याग दे दो तो मन में आ गए। मन के राग द्वेष का त्याग दे दो तो मय में आ गए। इस मय को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो तो प्रभु हो गए। देखो कितना सिंपल है ये, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसके लिए बाहर के किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने फोकल लेंथ को ठीक कर लो। हम जब जाते हैं आंखों के डॉक्टर के पास, वो हमको दृष्टि नहीं देते, केवल हमारी आंखों की जो मसल है उनका फोकल लेंथ एडजस्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो चश्मा दे दिया। अब हम उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करके जो वस्तु जहां होनी चाहिए वहां अपने चश्मे से आगे पीछे करते हैं। इसी प्रकार से हमको परमात्मा स्वरूप बनना नहीं है, ये हमारा स्वरूप है, लेकिन हमारी फोकल लेंथ गड़बड़ हो गई। इसीलिए आपने ट्रक के पीछे पढ़ा होगा ना, बुरी नजर वाले क्या लिखते हैं? तेरा मुंह काला। हाँ, एक जगह हमने बहुत सुंदर पढ़ा, बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले, बुरा कहीं नहीं है। दुनिया में परमात्मा ही परमात्मा है। यदि आप अपने आप को परमात्मा स्वरूप से पहचानो तो दुनिया में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। गिव इट ए ट्राई। इसीलिए अब इस 9वें अध्याय में हमको अपने स्वरूप की पहचान कराएंगे। अगले श्लोक 2 श्लोकों में उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।